नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि एक चीज ऐसी है, शनिवार के दिन कुछ विशेष चीज है जो आपको मिल जाए, उतने समय पर मिल जाए तो आपको जीवन में इतना कुछ मिलेगा जिसकी आपने तो कभी कल्पना ही नहीं की होगी। क्योंकि आपकी जितनी भी कल्पना होगी उस कल्पना से कई अधिक आपको मिलेगा, और ऐसा मिलेगा जो इतना सुदृढ़, इतना स्थिर होगा जिसे कोई नहीं हिला सकता, क्रेन तक नहीं हिला सकती। ऐसी बिल्डिंग जिस पर बम पटक दो तो भी वो बिखरेगी नहीं। बिल्डिंग का अर्थ में उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, मतलब इतनी मजबूती से जो चीजें मिलेगी आपको वो आप कल्पना नहीं कर सकते। तो उस बात की चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हम लोग जब सड़क पर चलते हैं और सड़क पर चलते चलते आपने देखा होगा कई बार कई लोगों को कुछ करेंसी मिलती है, कुछ मुद्रा मिलती है। वो मुद्रा नोट भी हो सकती है, सिक्के भी हो सकते हैं। आपको उन नोटों को पाकर के बड़ी खुशी होती है। चाहे आपके पास पहले से 50 लाख रुपए हो, 10 लाख रुपए हो, सड़क पर चल रहे हो और अचानक आपको 10 का नोट मिल गया, 100 का नोट मिल गया, तो 100 का नोट आप प्राप्त करने के लिए नीचे झुकते हैं, उठाते हैं, उसे उठा करके बड़ा हर्ष, बड़ी आनंद, बड़ी खुशी का आप इज़हार करते हैं। चेहरे पर एकदम मुस्कान खिल जाती है, आनंद आ जाता है। क्या मायने रखता है ये 10 रुपये आपके लिए? कभी गौर किए कि आप तो पहले से ही करोड़ों में खेल रहे हो भाई। 10 रुपये आपके लिए क्या मायने रखता है? एक पूरा बीड़ी का बंडल नहीं आता इससे। फिर भी आपको इतनी खुशी होती है जिस तरह से आपको 10 लाख रुपए मिले हो। इस खुशी का कारण है हम आमतौर पर यूं ही बातों को टालते जाते हैं, समझते नहीं, उन पर कभी गौर नहीं करते हैं। गौर करते हैं तो हमें पता होता है कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, उसका क्या अर्थ है। आपको जो नोट मिला है, उस नोट के मिलते ही आपको जो खुशी हुई है, उस खुशी का बाकायदा एक कारण है। और वो कारण ये है कि ये जो खुशी होती है आपको, ये खुशी यूं ही नहीं है, ऐसे ही नहीं है कोई फालतू का नोट मिल गया, मतलब फोकट का धन मिल गया और खुशी होती है। नहीं, फोकट के धन से इतनी खुशी नहीं होती। आपको अचानक 100 किलो सोना मिल जाए, खुशी नहीं होगी, डर लगेगा एकदम, और पसीने पसीने छूट जाएंगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन आपको 10 का नोट, 5 का नोट, 2 का सिक्का, 1 का सिक्का मिलते ही बड़ी खुशी होती है। ये खुशी इसलिए होती है कि ये खुशी जो है आपके जीवन में अचानक प्रकट हुई है, ये यूं ही नहीं है, ये आध्यात्म का एक संयोजन है, अध्यात्म की एक योजना है, प्रकृति की एक योजना है। वो आपको इन सिक्कों के माध्यम से कुछ कहना चाहती है, कुछ गूढ़ संदेश देना चाहती है। आप इन गूढ़ संदेशों को समझ गए तो इस सिक्के का अर्थ होता है, नहीं तो और किसी दूसरे माध्यम से प्रकृति आपको संकेत देगी। क्या है कारण? कारण यह है कि यदि आपको सड़क पर चलते चलते, अब इसमें थोड़ी बातें करते हैं अपन, क्या कितना सिक्का मिलता है, कैसे मिलता है, क्या मिलता है, उसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है। यदि आपको सड़क पर चलते चलते 1 रुपये का एक सिक्का मिल गया, सिक्का मिलना और मुद्रा मिलना मतलब नोट मिलना है, दोनों में इतना फर्क होता है कि जो नोट मिलता है उसमें जो संदेश होता है वो संदेश ज्यादा देर तक टिकाऊ नहीं होता, सॉफ्ट होता है, और जो सिक्का मिलता है उसमें सॉलिड संदेश मिलता है। यदि आपको 1 रुपये का सिक्का मिलता है, 1 रुपये का सिक्के का अर्थ होता है कि आपको जीवन में प्रगति के नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं, और पूर्ण क्रियाशीलता से, सक्रियता से उन अवसरों को आपको बुनाना है, कार्य करना है, पूरी कार्य क्षमता उसमें दिखानी है। एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि ये 1 रुपये का सिक्का यदि आपको रविवार के दिन मिलता है तो यहां पर बात खत्म नहीं होती। रविवार को मिलता है तो इसका मतलब होता है कि परमात्मा आपको अपनी दुनिया की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। मतलब ये नहीं कि आपको उठा के ले जाना चाहते हैं, नहीं नहीं, आप लंबी उम्र भगवान की चिराई हो, 1000 साल जियो और हमारे वीडियो देखो। परमात्मा आपको अपनी दुनिया की तरफ आकर्षित करना चाहते का अर्थ है कि परमात्मा चाहता है कि आपके जीवन में धर्म पैदा हो, ज्ञान पैदा हो, आध्यात्म पैदा हो, भक्ति पैदा हो, विवेक पैदा हो, ऐसी चीजें आपके जीवन में पैदा हो। तो अब आप जो काम कर रहे हैं वो काम करते जाइए, लेकिन काम करने के साथ साथ आपको योग, ध्यान, आध्यात्म, परमात्मा, भक्ति, इन चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, आकर्षित होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पुकार है ये आपके अंदर की है।
आपके अंदर से ही कोई किसी को आकर्षित करके बुलाता है, आपके अंदर से ही कोई किसी को प्रतिकर्षित करके भेजता है। तो ये जो सिक्का आया है रविवार के दिन सिक्का जो आया ये आपकी आत्मा ने बुलाया है, और आपकी आत्मा ये चाहती है कि मैं बस थक गई हूं, मेरी उन्नति होना चाहिए, नहीं तो मैं आपके शरीर को छोड़ कर निकल लूंगी। आत्मा शरीर को छोड़ करके निकल जाती है यदि आप आत्मा की बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि आत्मा के आप मालिक नहीं है। आपको आत्मा मिली हुई है यूज करने के लिए, बस यूज कीजिए, आत्मा भी आपको यूज करेगी। आत्मा का काम आप कीजिए, आपका काम आत्मा करती है। तो आत्मा का काम यह है कि उसे भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, धर्म मार्ग, अध्यात्म मार्ग, मोक्ष के मार्ग पर ले जाओ। तो ये 1 रुपये के सिक्के का संदेश होता है। यदि आपको 2 रुपये का सिक्का मिलता है कहीं, 2 रुपये के सिक्के के साथ ये मायने रखता है, ये बात, ये अर्थ स्पष्ट होता है कि आपके जीवन में किसी से भावनात्मक लगाव इतना गहरा होने वाला है, और उस लगाव के कारण आपके जीवन में आकस्मिक उन्नति होने वाली है। उस लगाव के कारण आपके जीवन में बड़ा ही प्रेम घटित होने वाला, आश्चर्यजनक उन्नति आपको मिलने वाली है। आप सक्रिय रहें, तैयार रहें, जैसे जैसे आपको उन्नति मिले वैसे वैसे और ज्यादा भावनात्मक होकर के इस संसार में रचनात्मक कार्य करें। यही सिक्का आपको 2 रुपये का, 1-1 रुपये के 2 सिक्के मिले या 2 का 1 सिक्का मिले, बात 2 रुपये की है। यदि यही 2 रुपया आपको सोमवार के दिन मिले तो आपको ये मान लेना चाहिए कि भगवान महाकाल शिव की आप पर बड़ी कृपा है, और भगवान महाकाल शिव की बड़ी कृपा होने से आपको इस संसार में हमेशा निर्विचार भाव से कुछ सेवा कार्य करने चाहिए, निस्वार्थ भाव से कुछ सेवा कार्य करने चाहिए। क्योंकि संदेश ये कहते हैं प्रकृति के, ये सब जो संदेश होते हैं ना, ये देवताओं द्वारा दिए गए संदेश होते हैं। इनको अगर आप समझ करके मानते हैं तो आगे बड़े लाभ में रहते हैं। तो सोमवार के दिन मिला हुआ 2 का सिक्का आपको ये संदेश देता है कि आपका सारा कॉन्स्टेंट आपको अब भगवान शिव पर करना है, और इस संसार में लिप्त हुए बिना आपको इस संसार की सेवा करनी है। संसार में मोह पैदा किए बिना इस संसार में निर्विचार भाव से आपको सेवा करनी है, और जितनी सेवा कर सके उतना आपके लिए बढ़िया है। अब आगे आते हैं। आगे जो जितना मुझे पता है मैं उतना ही बोल सकता हूँ। मुझे 3 रुपये के बारे में पता नहीं है, इसलिए मैं 3 रुपये के बारे में नहीं बोल सकता। मुझे 4 रुपये के बारे में पता है। 1-1 के 4 सिक्के मिले या 2-2 के 2 सिक्के मिले, आपको 4 रुपये का सिक्का मिलता है। 4 रुपये कैसे ही मिलते हैं? 4 रुपये का सिक्का तो होता नहीं, 2-2 के 2 सिक्के होते हैं, 1-1 के 4 सिक्के होते हैं। तो आपका अंक 4 बन गया, 4 सिक्का बन गया। 4 सिक्का आपको सड़क पे पड़ा मिलता है। तो 4 सिक्का मिलने का अर्थ ये होता है कि आपके जीवन में आपको बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी जागरूकता दिखानी पड़ेगी, पूरा कांस्टेंट करना पड़ेगा, और आपके जीवन में अचानक से जीवन लिफ्ट करेगा। आकस्मिक प्रगति होगी, ऐसी प्रगति होगी कि जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। और यह प्रगति आपके कठोर परिश्रम और अवैध रास्तों से भी हो सकती है, जिसे सरकार अवैध मानती है, और वास्तव में वो मानवीय दृष्टि से अवैध चाहे ना भी हो, तो उन रास्तों से आपको अचानक धन प्राप्ति, अचानक प्रगति प्राप्ति की सूचना मिलती है। अगर यही सिक्का आपको बुधवार के दिन मिल गया और बुधवार के दिन 12 बजे के बाद में मिला, तो आप ये मानिए कि आप पर पितरों की बड़ी कृपा है, और पितृ देवता, पितरों की शक्ति आपके आसपास रहती है। पितरों की शक्ति आपसे संसार में बहुत कुछ करवाना चाहती है। पितरों की शक्ति आपको बहुत कुछ संदेश देना चाहती है। आपको पितरों के नाम से दान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, हवन करना चाहिए, भोजन करवाना चाहिए, कुत्तों को खिलाना चाहिए, गायों को खिलाना चाहिए, कौओं को खिलाना चाहिए। जितना आप पितरों के नाम से कर सकते हो उतना आपको करना चाहिए, क्योंकि इस परिस्थिति का जो जिम्मेदार होता है वो पितृ होते हैं। और पितृ ये कहते हैं, उनका ये संदेश होता है कि आप उनके नाम से जितना करोगे उतना वो संतुष्ट होंगे, जितना वो संतुष्ट होंगे उतना आप समृद्ध होगे। आप उतना समृद्ध होगे। समृद्धि के साथ साथ आपको विनम्रता रखनी है, दान पुण्य आदि इस धरती पर करना है, धरती पर रचनात्मक कार्य करने हैं। बुधवार का दिन हो, दोपहर के पहले का टाइम हो, और यदि 5 रुपये आपको मिल जाए, 5 रुपये अगर बुधवार के बिना मिल जाए, तो आपके जीवन में मध्यस्थता के कारण का अर्थ है कि 2 लोग अलग,
जिनका व्यवसाय, एक का व्यवसाय अलग है, दूसरे का अलग है, आप मध्यस्थता करते हो, दलाली करते हो बीच में, या वकालत करते हो बीच में, या कोई भी ऐसा काम करते हो जिसमें आपका रोल खाली उत्प्रेरक का है, मध्यस्थता का है, ऐसे किसी कार्य से, लेखन के किसी कार्य से, बौद्धिक स्तर पर किए गए किसी कार्य से, तर्क शक्ति के द्वारा किए गए किसी कार्य से, व्यापार से आपको बहुत अच्छी इनकम आपके जीवन में प्राप्त होगी। दैवीय कृपा से आपका जीवन बड़ा ही सुंदर हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, धनवान, समृद्धिवान, सुखी, सब कुछ आप अपने जीवन में सब सुविधा आप प्राप्त कर लोगे, सब सुख प्राप्त कर लोगे। अब यदि यही सिक्का आपको बुधवार के दिन दोपहर से पहले मिलता है तो आप ये समझिए कि भगवान गणेश और माता रानी की आप पर बड़ी कृपा है, और उनकी कृपा से आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं चल रही है सब खत्म हो जाएगी, सब टल जाएगी। आपको अपने जीवन में उन्नति करने के अवसर प्राप्त होंगे, आपको मध्यस्थता करके अच्छी इनकम करनी है, और देवी देवताओं की सेवा के लिए आपको हमेशा अग्रसर रहना है, धर्म की सेवा के लिए हमेशा अग्रसर रहना है। देवी देवताओं के साथ का अर्थ ये होता है कि आप इस संसार में सात्विकता फैलाएंगे, और सात्विकता फैलाएंगे तो जितने भी सात्विक कर्म होते हैं वो आपको करने चाहिए। और उनका प्रधान संदेश ये होता है कि आपको अपने धन का एक बड़ा हिस्सा या छोटा हिस्सा या कुछ प्रतिशत या कितने प्रतिशत, कुछ न कुछ धन आप कुंवारी कन्याओं पर आपको खर्चना है। कुंवारी कन्याओं को पढ़ाना, कुंवारी कन्याओं की शादी करवाना, इन कामों में कुंवारी कन्या कैसे डेवलप हो, कैसे उसके जीवन में प्रगति हो, इस तरफ आपको सोचना है, और यह कार्य आपको अपने धन से करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन में जितनी प्रगति करते हैं उससे कई गुना प्रगति और इंतजार कर रही है, वो आपके जीवन में प्रवेश करना चाहती है। यहां तक ये बात होगी, मैंने बता दिया कि 1 रुपये का सिक्का रविवार के दिन मिलता है। 1 रुपये का सिक्का यदि आपको मिलता है तो नई प्रगति देता है, नए मार्ग खोलता है, और जीवन में पहल करने की आपको बात कहता है। वो कहता है कि आपको चुनौती भरे रास्तों से गुजरना पड़ेगा, और जीवन में जोखिम उठाना पड़ेगा, और ठोस निर्णय आपको लेना पड़ेगा, निर्णय शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। अब यहां तक की बातें हो गई। अब जो मैं बात बता रहा हूं वो बात बड़ी कीमती है। उनमें जो लास्ट चीज थी वो सबसे ऊंची, सबसे बड़ी, सबसे विशाल थी। उनका यह कहना था कि यह काम यदि हो जाता है किसी के जीवन में, यह काम यदि किसी के जीवन में हो जाता है तो वो अपने पूरे जीवन में एक राजा की भांति जीवन जीता है, ऐश्वर्यवान जीवन जीता है। उसका जीवन बड़ा ही सफलतम जीवन कहलाता है, और उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये जो बात बता रहा हूं ये है भी बड़े भाग्यशाली लोगों की, क्योंकि कोई बहुत ही बड़ा भाग्यशाली होगा जिसका तीर अभी तर्कस से निकला नहीं है, और उसके तीर में इतनी क्षमता है कि वो जैसा चाहे लक्ष्य भेदन कर सकता है। ऐसे ही लोगों के लिए शायद ये जो बात मैं कह रहा हूँ वो सत्य हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी डिफिकल्टीज है और बहुत चुनौती है। चुनौती इसलिए कि शनिवार का वार हो, शनिवार का वार हो, घड़ी में बजे हो 7 सुबह की बजे हो या शाम की बजे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घड़ी में 7 बजे हो, 7 का समय हो रहा हो, 7 से 2-5 मिनट ऊपर नीचे वो चलता है, मिनट नहीं देखा जाता। 7 घंटा 7 होना चाहिए, घंटे की सुई 7 पर होनी चाहिए, तो 7 बजे हो, शनिवार का दिन 7 बजे हो। उस समय यदि आपको कितने भी सिक्के मिले हो, कितने का अर्थ है कि 1-1 के मिले, 2-2 के मिले, कैसे भी मिले, आपको कुल मिलाकर के 8 रुपए मिलने चाहिए। कितने मिलने चाहिए? 8 रुपए। कुल मिलाकर के आपको 8 रुपए, चाहे तो 2-2 के 4 सिक्के मिलो या 1-1 के 8 सिक्के मिलो, कुछ भी मिलो, या एक 5 का मिल जाओ, एक 2 का मिल जाओ, एक 1 का मिल जाओ, 8 रुपये आपको 7 बजे शनिवार के दिन मिल गए। अब इन सिक्कों को उठाइए। आपको यह समझ लेना है कि आज तो आपको खुद परमात्मा चल करके धरती पर आए हैं और उन्होंने आपके सामने ये सिक्के फेंके हैं। वो आपको कोई बहुत बड़ा भारी संदेश देना चाहता है। तो इन सिक्कों को उठा करके आपको ले जा करके पूजा करके इनकी लाल वस्त्र में बांध करके तिजोरी में या कहीं इतने सेफ स्थान पर रख देना है जिससे सेफ स्थान आपके पास नहीं है। होगा क्या यदि इस तरह की आपके जीवन में कोई घटना हो जाती है, इस तरह से कोई सिक्का वगैरह मिल जाता है, तो आपकी जिंदगी एक आश्चर्यजनक रूप से आगे बढ़ती है। उसमें बड़ी सॉलिड प्रगति होती है। इतनी प्रगति होती है, इतना धन आता है कि आप समेट ही नहीं पाते। कोई नहीं समेट पाता है संसार का आदमी। गिन करके नहीं बता सकता कि मेरे पास अभी
एग्जैक्ट कितने रुपए हैं, एग्जैक्ट कितने स्वर्ण मुद्राएं हैं, एग्जैक्ट कितने हीरे हैं, पन्ने गिन के नहीं बता सकता, गिन के बताना उसके बस की बात नहीं रहती। लेकिन एक शर्त है इसके साथ, आपको जब इस प्रकार का सिक्का मिलता है तो आपके जीवन में पसीना भी बहुत आता है, आपके जीवन में इतना स्ट्रगल, इतना पसीना, इतनी मेहनत घुस जाती है कि इसकी कोई सीमा नहीं होती। रात को 2 बजे भी आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, 4 बजे भी करनी पड़ सकती है, काम को, अपने कर्म को लेकर के। और उस कर्म के चलते आपको उत्तरोत्तर इतनी भयंकर प्रगति मिलती है, इतनी जबरदस्त प्रगति मिलती है, इतना शानदार अचीवमेंट मिलता है, शिखर पर आप पहुंच जाते हैं, धन दौलत सब कुछ मिल जाता है। लेकिन 2 बातें, एक तो इसके साथ आपको नित्य दान करने की आदत डाल लेनी चाहिए। ये सिक्का आपको मिल गया तो इसका मतलब है कि आप पर ऐसी दैवीय कृपा हो रही है, ऐसी परमात्मा की कृपा हो रही है कि अब आपको रोज दान करना पड़ेगा। अब आपकी जिम्मेदारी बन गई है दान करना, तो रोज दान करते जाइए। रोज अगर दान करते जाते हैं तो आपका ये काम बहुत तेजी से होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंचे स्तर पर होता है। और दूसरी बात यह है कि आपको सच बोलना पड़ेगा। यदि ऐसा हो जाता है आपके पास तो न्यायपूर्ण ढंग से, न्यायपूर्ण ढंग से का मतलब छोटी छोटी चीजों में भी न्याय का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप सड़क पर चल रहे हैं तो भी हेलमेट लगा के, क्योंकि कानून है, न्याय है। न्याय की जितनी भी बातें हो, कानून की जितनी भी अनुपालना हो, वो सब आपको करनी पड़ेगी। न्याय की बातों का ध्यान करना पड़ेगा और सत्य बोलना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा। ये जो बातें हैं ये आपके लिए अत्यंत गोपनीय सूत्र है और अत्यंत इंपॉर्टेंट सूत्र है, विशेष सूत्र है। जिनका आपने ध्यान दिया तो आपकी जिंदगी में वारे न्यारे हो जाएंगे और आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी जो प्रॉब्लम के नाम पर आप बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम अभी शेष है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। और यदि पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच सके और आपको हमारी जानकारियों से लाभ हो सके। जय श्री कृष्ण मित्रों।